काफ़ी हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, किसी ने किसी बैंक से लोन लिया है, किसी ने किसी लोन ऐप से लोन लिया है, किसी ने किसी एनबीएफसी से लोन लिया है। अक्सर मेरे पास में उनके यही क्वेश्चन आते हैं, राहुल सर कृपया करके आप हमें यह बताइए, हम अगर अपने लोन को सेटल करते हैं तो क्या हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बेहतर हो सकता है? क्या लोन सेटलमेंट करने के बाद भी सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा? 2024 में क्या कोई ऐसा रूल आया है? क्योंकि काफ़ी व्यक्ति बताते हैं कि लोन सेटलमेंट होने के बाद भी सिबिल स्कोर अब बेहतर हो जाता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप 110% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, कृपया करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अब अधिक समय न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आज की डेट में देखा जा रहा है व्यक्ति काफ़ी बैंक और एनबीएफसीज के ज़रिए लोन ले रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। काफ़ी लोगों के पास में बिजनेस व्यापार नहीं है और व्यक्ति अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी लोन का सहारा ले रहे हैं। जबकि व्यक्ति को, मेरा जो मानना है, कभी भी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। अब व्यक्ति को आज की डेट में अगर किसी का सिबिल स्कोर ठीक भी नहीं है, फिर भी मेरे देखने में आया है लोन मिल ही जाता है। और जब उसको लोन मिल जाता है वो उस टाइम पर तो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब किसी कारणवश वो पे नहीं कर पाता है, बहुत तकलीफ होती है उस व्यक्ति को, बहुत दर्द होता है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसकी छवि को इस प्रकार धूमिल किया जाता है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो व्यक्ति लोन लेकर के भुगतान करने में थोड़ी देरी कर देता है या फाइनली डिफॉल्ट कर देता है, आप उसके दिल से पूछिए उसके दिल पर क्या बीतती है। व्यक्ति पूरे तरीके से सेटलमेंट का ही रास्ता अपनाने का प्रयास करता है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर को बताया गया कि भाई आपने जो लोन लिया है इसको आप क्लियर कर दीजिए, आपका 5 लाख का जो लोन है इसको हम 4.5 लाख में सेटल कर रहे हैं। और आरबीआई का ये रूल है कि आपका लोन जो सेटल होगा उस पर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी और आपका सिविल स्कोर भी खराब नहीं होगा, सिविल स्कोर भी डाउन नहीं होगा। तो काफ़ी व्यक्ति को खुशी हुई, हैप्पीनेस हुई कि 2024 में आरबीआई ने जो रूल लेकर के आया है कि भाई अगर व्यक्ति सेटल करता है तो उसका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। तो देखो, ऐसा मुझे तो कोई रूल देखने को नहीं मिला कि आरबीआई जिसमें ये कहता हो कि व्यक्ति का सिविल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए अगर वो लोन सेटल करता है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी लोन सेटल करते हैं ना, तो आपकी पूरे तरीके से फाइनेंशियल डेथ है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया है, आप कोशिश करें प्रॉपर पैसा पे करके अपना पीछे छुटा लें। लेकिन अगर आप सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं तो सेटलमेंट की तरफ जाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। पूरे तरीके से अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो आप, तो कभी भी आप सेटल की तरफ मत जाइएगा। अब काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी मेरे देखने में आया है 22 की उम्र में है, 21 की उम्र में है, 23 की उम्र में है, 24-25 की उम्र में है, उनको सिविल की अहमियत इतनी नहीं पता है। उनको ऐसा लगता है कि हम अगर लोन नहीं चुका पाएंगे तो बैंक एनबीएफसी कुछ नहीं कर पाएगा, सिविल स्कोर वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे चलती है ना, तब एहसास होता है कि यार अगर मैं अपने सिविल को बेटर रखता ना तो कितना बेटर होता, दिक्कत भी नहीं आती और लाइफ एकदम स्मूथ चलती। क्योंकि हो सकता है कि भाई कल को मुझे कोई बिजनेस करना पड़ जाए, कोई बेहतर चीज़ें जो है वो करनी पड़ जाए जिसमें कि पैसे की आवश्यकता पड़े, तो व्यक्ति पूरे तरीके से बाद में पछताता ही है। इसीलिए देखो, अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिए हैं और आप उस स्थिति में है कि आप पे कर देंगे, तो कभी सेटलमेंट का रास्ता मत अपनाइए। और अगर आप पे करने की स्थिति में नहीं है तो फिर वो रास्ता आपके लिए ठीक ही होगा। तो जो आपको बता रहा है गुड न्यूज़, आरबीआई का बड़ा तोहफा, आरबीआई का बड़ा गिफ्ट कि अब सेटलमेंट करने पर सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। चाहे वो रिकवरी एजेंट हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो।
आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक करके जाएं। किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपको हमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस पे अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो, और आपको ये क्लियरली बताना है कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी सर्विस है ये पेड है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद तो आई होगी, तो आप लाइक तो करके जाइएगा ही। साथ ही साथ मैंने क्लियर कर दिया है कि अब सेटलमेंट करने पर सिविल स्कोर खराब होगा या नहीं होगा, आरबीआई का कोई रूल है या नहीं है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। धन्यवाद।